देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,48,000 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। 4,204 लोगों की मौत। लगातार दूसरे दिन नए संक्रमितों से अधिक रहा रिकवरी का आंकड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोरोना के नए मामलों और संक्रमण से होने वाली मौतों में कमी आने का शुरुआती रुझान दिखने लगा है। दूसरी लहर धीरे धीरे मंद पड़ रही है। महाराष्ट्र में आगे बढ़ सकता है लॉकडाउन। उद्धव सरकार की कैबिनेट बैठक में आज हो सकता है फैसला। मुंबई पुणे में कोरोना कंट्रोल करने पर केंद्र ने की राज्य सरकार की तारीफ। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि टीकाकरण में पहले उन लोगों को प्राथमिकता दें जिन्हें टीके की पहली डोज लग चुकी है और जिनका दूसरा टीका लगने की डेट आ चुकी है। केंद्र ने राज्यों से टीके का 70% इसके लिए सुरक्षित रखने को कहा। कोरोना के बीच महंगाई की मार। भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए के पार। कोरोना के खिलाफ आज केंद्र का बड़ा मंथन। 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की दोपहर 2:30 बजे बैठक। वैक्सीनेशन पर भी होगी बात। बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का रास्ता जल्द हो सकता है साफ। सूत्रों के मुताबिक एक्सपर्ट पैनल ने 2 से 18 साल वाले बच्चों के लिए कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की सिफारिश। कोरोना वैक्सीन पर सियासत तेज। दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़ ने केंद्र पर लगाया वैक्सीन नहीं देने का आरोप। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोपों को नकारा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। अपनी छवि चमकाने के लिए केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान को किया वैक्सीन का निर्यात। देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच केजरीवाल ने केंद्र को सुझाया नया फॉर्मूला। कहा, कई कंपनियों को दिया जाए वैक्सीन का फॉर्मूला ताकि युद्ध स्तर पर हो वैक्सीन का उत्पादन। वैक्सीन की कमी के चलते महाराष्ट्र सरकार ने अब 45 साल के ऊपर के लोगों की दूसरी खुराक के लिए टीका सुरक्षित रखने का लिया फैसला। महाराष्ट्र में करीब 5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक दूसरी खुराक नहीं मिल सकी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का आरोप, केंद्र सरकार वैक्सीनेशन में सहयोग नहीं कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट डिलीवरी से पहले पैसा मांगती है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन के लिए निवास का प्रमाण देना होगा जरूरी। आज लगातार तीसरे दिन 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के गांवों को बचाने के लिए योगी सरकार की मुहिम। अब तक 97,941 गांवों में घर घर जांच का दावा। डब्ल्यूएचओ से मिली तारीफ। योगी सरकार के दावे पर कानपुर के मंधना इलाके के रामनगर गांव के लोगों का कहना है कि टीम एक बार आई थी। 5,000 की आबादी वाले गांव में महज 20 लोगों की टेस्टिंग करके खाना पूर्ति की गई। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में डूमरडीहा गांव में करीब दर्जन भर लोग कोरोना संक्रमित हैं। 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन यहां ना कोई जांच के लिए पहुंचा, ना इलाज के लिए। नागपुर के कई सेंटर्स पर टीके की कमी से वैक्सीनेशन रुका। लोग हुए नाराज। मुंबई में आज 129 सेंटर पर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन। कई सेंटर्स पर टीका न होने की वजह से लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान अभी भी लखनऊ के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। आजम खान को हाई प्रेशर ऑक्सीजन पर रखा गया है। कोरोना से संक्रमित बेटे की हालत स्थिर। कोरोना संकट की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में हिस्सा लेने ब्रिटेन नहीं जाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने स्पेशल इनवाइटी के तौर पर न्योता दिया था। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक कोरोना वायरस का इंडियन वेरिएंट अब तक दुनिया के 44 देशों में पहुंच चुका है। डब्ल्यूएचओ ने कल ही वायरस के भारतीय वेरिएंट को खतरनाक करार दिया था। गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में कांग्रेस ने बनाई कोरोना टास्क फोर्स। टीम में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और प्रियंका गांधी भी शामिल। श्रीनगर में आज से संपूर्ण लॉकडाउन। ईद की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ने के बाद फैसला। जिन जरूरी सेवाओं और दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई थी वो भी अगले आदेश तक वापस ले ली गई है। सभी तरह के वाहनों के चलने पर भी प्रतिबंध लगा। मुंबई में कोरोना संकट की अनदेखी। ईद की खरीदारी के लिए भिंडी बाजार में उमड़ी भीड़।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ईद की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, कई दुकानदार बिना मास्क के भी नजर आए। मध्य प्रदेश के उमरिया में दर्दनाक तस्वीर, शव वाहन नहीं मिलने पर लाश को बाइक पर बांधकर ले जाने को मजबूर हुआ परिवार। मध्य प्रदेश के कटनी में कोरोना पीड़ित बच्चे के इलाज के लिए बिलखती मां की तस्वीर वायरल, बच्चे और सलाइन की बोतल पकड़े अस्पताल से भर्ती करने के लिए लगाती रही गुहार, अस्पताल ने बच्चे को एडमिट करने से किया मना। कोरोना की रोकथाम के लिए तेलंगाना में आज से अगले 10 दिनों के लिए लॉकडाउन, सुबह 10 बजे तक ही जरूरी सामान खरीदने की इजाजत। गुजरात के भावनगर के कोविड अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कोई हताहत नहीं, 70 से ज्यादा मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। पप्पू यादव को मधेपुरा की जगह सुपौल की जेल में शिफ्ट किया गया। पप्पू ने जज से लगाई गुहार, बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे 24 घंटे डॉक्टर्स की निगरानी की जरूरत। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए सरकार की लापरवाही को भी माना जिम्मेदार, कहा सिर्फ जनता ही बेफिक्र नहीं हुई बल्कि सरकारों ने भी बढ़ती ढिलाई। इस दौरान चुनाव भी हुए और मेलों को भी मिली अनुमति। हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल अब ऑक्सीजन टैंकर की कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा प्लाज्मा डोनेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करे सरकार, मीडिया और नामी हस्तियों की भी मदद ले। आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे ने ट्वीट कर कहा कोरोना संकट में दूसरों की मदद करने वालों को परेशान कर रही है पुलिस, मेरा पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित है फिर भी घर में पहुंची पुलिस। दिलीप पांडे को बीजेपी नेता हरीश खुराना ने जवाब देते हुए राजनीति न करने की दी सलाह। खुराना ने कहा क्राइम ब्रांच की टीम हमारे यहां भी आई थी, दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट के आदेश पर कर रही है काम। वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अति उत्साह में फैसला न लेने की दी सलाह। सरकार ने कहा टीकाकरण नीति में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं, अति उत्साह में लिया गया कोई भी फैसला नुकसानदायक साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नर्स समेत 3 लोग गिरफ्तार, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का लगा आरोप। मध्य प्रदेश के शहडोल में भी मेडिकल कॉलेज के एक नर्स समेत 2 लैब टेक्नीशियन गिरफ्तार, रेमडेसिविर की कालाबाजारी का आरोप। ओडिशा सरकार 16 जिलों में तैयार करेगी कोरोना जांच के लिए लैब, सीएम नवीन पटनायक ने 20 करोड़ रुपए जारी किए। केरल के कोच्चि में स्कूल ग्राउंड में तैयार किया गया अस्थायी कोविड अस्पताल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने की मदद। दक्षिण कोरिया ने भेजी मदद, 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और दवाइयां लेकर सियोल से दिल्ली पहुंचा विमान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गोवा पहुंचे ऑक्सीजन टैंकर में हुई लीकेज, एक शख्स जख्मी। ग्रेटर नोएडा में बिना वजह घूमने से रोकने पर युवकों ने किया पुलिस पर हमला, दरोगा को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, 3 पुलिस वाले जख्मी। पंजाब के संगरूर में रेहड़ी वालों ने हाईवे पर फेंकी सब्जियां, पुलिस पिटाई का किया विरोध। मेरठ के अस्पताल में भर्ती 2 कोरोना मरीजों को हुआ ब्लैक फंगस, आंखों पर घातक असर। ब्लैक फंगस के केस अब मध्य प्रदेश में भी आने हुए शुरू, इंदौर में काले फफूंद से लोग पीड़ित। जबलपुर में कोरोना के मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के आरोपी निजी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये नकली इंजेक्शन गुजरात के मोरबी में बनाए गए थे। अजमेर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करती 2 बहनों को पुलिस ने पकड़ा, लड़कियों ने माता पिता के लिए इंजेक्शन खरीदने का किया दावा। उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा नदी में तैर रहे शवों को नदी से निकालकर जमीन में दफना दिया गया है। कल बलिया बक्सर पुल के नीचे मिले थे कई शव। बिहार के बक्सर जिले में अंतिम संस्कार के महंगे खर्च से बचने के लिए लोग शवों को गंगा नदी में बहा रहे हैं, आसपास के इलाकों में संक्रमण फैलने का खतरा। यूपी और बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश के पन्ना में भी नदियों में शव दिख रहे हैं। यहां भी रुंज नदी में शव मिलने के बाद आसपास के गांवों में लोगों में खौफ। मेरठ के सूरजकुंड शमशान घाट पर कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार का लोगों ने किया विरोध। आसपास के लोगों का कहना है कि इससे कोरोना के संक्रमण का है खतरा।
मध्य प्रदेश के रतलाम में कोरोना कर्फ्यू के दौरान दवा खरीदने आए युवक की जमकर पिटाई, पुलिस ने जुलूस भी निकाला। कोरोना संकट के बीच जम्मू में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, प्रमोशन की मांग पर स्ट्राइक। हरियाणा के करनाल में कोरोना की रफ्तार पहले के मुकाबले कम हुई है, लेकिन करनाल जिला जेल में आए मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। करनाल जेल में पिछले 3 से 4 दिनों में 56 कोरोना से संक्रमित कैदी मिले हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां के जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री केयर फंड से 2 वेंटिलेटर्स जुलाई 2020 में आए थे, लेकिन अब तक इसका इस्तेमाल नहीं हो सका। दिल्ली के बहरौली गुड़गांव रोड पर रिज एरिया में दवाइयों का ढेर पड़ा मिला है। दवाइयों पर लिखा है दिल्ली गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल। उत्तराखंड के देवप्रयाग में बादल फटने से भारी तबाही। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में 14 मई तक भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है। आज उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जनपद में मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी। मेडिकल उपकरण उत्पादकों के संगठन ने केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखी, कहा देश भर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जैसे जरूरी उपकरणों के आयातकों को पुलिस परेशान कर रही है। दिल्ली के निजी स्कूल की पहल द्वारका के माउंट कार्मेल स्कूल ने अपने ऑडिटोरियम में 40 बेड्स का कोरोना केयर सेंटर तैयार किया। हरियाणा के फरीदाबाद में सेना का तैयार किया हुआ 100 बेड का अस्पताल शुरू हुआ। अस्पतालों में ही टेस्टिंग लैब, एक्सरे और फार्मेसी की सुविधाएं। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने वीडियो जारी कर लोगों से ईद घर पर मनाने की अपील की, कहा संयम रखकर लड़नी होगी कोरोना से लड़ाई। यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड से मेडिकल सहायता लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और दवाइयां पहुंची। ब्रिटेन से मेडिकल सामग्री लेकर एक विमान रायपुर पहुंचा है। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर के अलावा कोरोना के इलाज में काम आने वाला साजो सामान भेजा गया है। कोरोना काल में बड़ी मुहिम। मुंबई का एक परिवार ठीक हुए कोरोना पेशेंट्स की बची दवाएं इकट्ठी करके जरूरतमंदों तक पहुंचा रहा है। झारखंड के टाटानगर से पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस देहरादून के हर्रावाला स्टेशन 4 कंटेनर उत्तराखंड के लिए हैं और 2 कंटेनर पंजाब भेजे जाएंगे। जम्मू कश्मीर में डीआरडीओ की मदद से सरकार 500 बेड के 2 कोरोना अस्पताल बना रही है, जिन्हें महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। ये दोनों अस्पताल जम्मू के भगवती नगर और श्रीनगर में एयरपोर्ट के पास बनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उन बच्चों के लिए विशेष स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है जिनके अभिभावकों की कोविड से मौत हो गई है। बहुत से स्कूली और कॉलेज जाने वाले छात्रों के पास तो हालत ये हो गई है कि अब फीस भरने वाला भी कोई नहीं। जम्मू कश्मीर का आयुष विभाग का अभियान। राजौरी में लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयां मुफ्त में बांटी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस दस्ते पर ग्रेनेड से हमला, कोई जख्मी नहीं, आतंकियों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने घर में सो रहे पुलिस वालों की हत्या की। सीआरपीएफ ने शुरू की नक्सलियों की तलाश। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शराबी बेटे ने धारदार हथियार से पिता की हत्या की। जमीन बेचने से था नाराज। गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके की फैक्ट्री में लगी आग। 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। पिछले 7 साल में इजरायल पर सबसे बड़ा हमला। राजधानी यरूशलेम पर चरमपंथी संगठन हमास ने 200 से ज्यादा रॉकेट दागे। एक भारतीय महिला समेत 3 लोगों की मौत। जवाब में गाजा पर इजरायल की भारी बमबारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।